जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट में आपको बताने वाले हैं एक नई भर्ती के बारे में और इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से, जो कि आप यहां पे खुद भी पढ़ सकते हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल साइट पर ये देखने को मिल रहा है, जिसका लोकेशन आपको नवाब यूसुफ रोड, वाल्मीकि चौराहा, सिविल लाइन, प्रयागराज का देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे छात्र ये सोचेंगे कि ये प्रयागराज का लोकेशन देखने को मिल रहा है तो केवल उत्तर प्रदेश के छात्र अप्लाई करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, आप भारत के निवासी हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यदि आप भारतीय हैं तो। ये जो फॉर्म है कब से भरना स्टार्ट हुआ है, तो आपको यहाँ पर डेट देखने को मिलता है एक बॉक्स में। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसमें लिखा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ओपनिंग डेट एंड टाइम 8/7/2026, मतलब कि 8 जुलाई 2026 से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट एट टाइम का इन्होंने बता रखा है कि 7 अगस्त 2026 तक ये जो फॉर्म है अप्लाई किया जाएगा। तो उससे पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है, नहीं तो इसकी जो वेबसाइट है वो क्लोज कर दी जाएगी। और इसकी जो वेबसाइट है इन्होंने बता रखा है https://www.rcpryj.org इनकी ऑफिशियल साइट है, जहां से आप फॉर्म फिलअप करेंगे। वैसे आप कहेंगे तो मैं इस पर एक डिटेल में वीडियो भी बनाकर आपको बता दूंगा कि आप अपने मोबाइल के द्वारा इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि मोबाइल से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन की हम बात करें तो सबसे पहले इन्होंने एज के बारे में बता रखा है। तो जो आपका एज मिलाया जाएगा वो 7/7/2026 से मिलाया जाएगा। और इन्होंने उम्र के बारे में बता रखा है, जो कि आपका उम्र कंप्लीट होना चाहिए 15 साल। यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट 15 ईयर यहाँ पे लिखा गया। और यहाँ पे आगे लिखा गया एज नॉट शुड नॉट हैव कंप्लीट 24, मतलब कि आपका जो उम्र होना चाहिए वो 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये रखी गई है कि आपका SC ST या OBC कैटेगरी है तो आपको छूट इसमें मिलेगी। यदि आप OBC के अंतर्गत आते हैं तो इसमें आपको 3 साल का छूट मिलेगा। और यदि आप SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो 5 साल का इसमें छूट मिलेगा। बाकी आप PWBD कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो एज में आपको 10 साल का छूट है। और यदि आप एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं तो इसमें आपको 10 साल का छूट है, जो कि यहाँ पे उम्र जो कैटेगरी है उसके अनुसार इन्होंने यहाँ पे जानकारी दे रखी है। अब नीचे आ जाते हैं। जैसे आप नीचे आ जाते हैं तो उम्र आप यहाँ पे मिला भी सकते हैं कि यदि आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपकी उम्र किस डेट से किस डेट के बीच होनी चाहिए। SC के अंतर्गत आते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे कैटेगरी वाइज इन्होंने यहाँ पे जानकारी दे रखी है, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो इसमें इन्होंने यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बता रखा है। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड SSC मेट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि आप 10वीं पास हैं और 10+2 सिस्टम के अंतर्गत है, क्योंकि यहाँ पे आगे लिखा गया अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम, मतलब 10वीं के बाद जो 12वीं का सिस्टम होता है 10+2, उसके बारे में कहा जा रहा है कि 10+2 सिस्टम के अंतर्गत आपका 10वीं पास होना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क भी होना चाहिए। मतलब 50% मार्क आपका हाई स्कूल में है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आगे इन्होंने ITI के कोर्स के लिए बता रखा है कि ITI का जो यहाँ पे कोर्स आपका होना चाहिए वो आपका NCVT या SCVT से ही होना चाहिए। किसी भी यहाँ पे गवर्नमेंट से जो यहाँ पे संस्था है चाहे ITI का आपका वो मान्यता प्राप्त है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन में इन्होंने ITI का सर्टिफिकेट ही मांगा है, बाकी कुछ यहाँ पे नहीं मांगा है। तो इसमें ट्रेड में इन्होंने बता रखा है टोटल इसमें 17 ट्रेड हैं, जहाँ पे फीटर आपको देखने को मिल जाता है, वेल्डर देखने को मिलता है, आर्मर वेल्डर भी है, और यहाँ पे मशीनिस्ट भी है, और यहाँ पे आपको वायरमैन देखने को मिलता है, इलेक्ट्रीशियन है, पेंटर है, प्लम्बर है। इसके बाद यहाँ पे आपको हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का देखने को मिलता है, IT यहाँ पे मल्टीमीडिया वेब पेज डिजाइनर का भी देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का भी देखने को मिलता है, कारपेंटर वुड वर्क टेक्नीशियन का देखने को मिलता है, ड्रॉपमैन सिविल का है। और यहाँ पे आपको स्टेनोग्राफर हिंदी का भी इंग्लिश का देखने को मिलता है। हिंदी का नई सीट खाली है, केवल यहाँ पे स्टेनोग्राफर इंग्लिश लिखा गया है, तो हिंदी वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मैं यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ।
हालांकि नीचे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखिए स्टेनोग्राफर हिंदी यहाँ पे लिखा गया है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस भी देखने को मिलता है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा का भी आपको देखने को मिलता है और टर्नर का भी सीट है। टोटल यहाँ पे 21 ट्रेड आपको देखने को मिल जाते हैं। इधर और भी ट्रेड बताया गया है, मैकेनिक आपका डीजल से होना चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन भी है। इसके बाद मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाता है। बहुत सारे ट्रेड है, इनमें से किसी भी ट्रेड से आपने ITI का कोर्स किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आ जाइए, यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और भी बता रखा है जो कि आप इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो एलिजिबल कैंडिडेट है वही लोग अप्लाई करेंगे। और जो इन्होंने डेट जो निर्धारित कर रखी है नोटिफिकेशन का, वो 7/7/2026 को जारी किया है। तो जो यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्म है भरना स्टार्ट हो चुका है। बाकी नोट में कुछ इन्होंने यहाँ पे जानकारी दे रखी है, जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। हालांकि नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, तो यहाँ पे आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे आपको जानकारी दूंगा शार्ट में दूंगा और यहाँ पे जो ज़रूरी है आपके लिए वही बताऊंगा। अब यहाँ पे पेमेंट फीस के बारे में पढ़ लीजिए। यहाँ पे बता रखा है इन्होंने एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पे 100 रुपये है। बाकी ये सभी के लिए नहीं है। यदि आप SC/ST या PWBD कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको कोई भी यहाँ पे फीस चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपके लिए फ्री है। और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। और जो फीस पेमेंट करने की प्रक्रिया इन्होंने बता रखी है, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग से या ATC मतलब इत्यादि किसी के माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी मेडिकल फिटनेस और फिजिकल स्टैंडर्ड ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। जो भी यहाँ पे ट्रेड है उस ट्रेड से आपका ITI जो होना चाहिए कंप्लीट होना चाहिए। ITI में परसेंटेज की कोई बात नहीं की गई, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी सिलेक्शन जो आपका होने वाला है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में इन्होंने बता रखा है, तो सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल जो अप्लीकेंट फॉर इम्पोर्टेटिंग जो यहाँ पे ट्रेनिंग है वो अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत मेरिट बेस पे है। मतलब ये अप्रेंटिसशिप की भर्ती है और ये मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। किसी भी तरह का इसमें एग्जाम नहीं होने वाला है और न ही कोई यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे डिटेल में बता रखा है, यहाँ पे पढ़ लीजिए, देयर विल बी नो रिटेन टेस्ट और वाइवा। मतलब इन्होंने कन्फर्म बता रखा है कि कोई भी इसमें टेस्ट नहीं होगा और न ही यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल आपको फॉर्म फिलअप कर देना है और इंतजार करना है इसका मेरिट लिस्ट का। जैसे ही मेरिट लिस्ट आता है उसमें यदि आपका नाम आता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाता है तो एक डेट जारी की जाएगी, उसके बाद आपको ज्वाइन कर लेना है और आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ट्रेनिंग के दौरान आपको पेमेंट भी दिया जाएगा। हालांकि इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ नहीं बता रखा है, स्टिपेंड के बारे में लिख रखा है, लेकिन कहीं पर भी इन्होंने ये नहीं बता रखा है कि आपको इतना पेमेंट दिया जाएगा। लेकिन जो भी यहाँ पे रेलवे का रूल है उसके अंतर्गत आपको इसमें पेमेंट मिलेगा। इसमें आपका 1 साल का ट्रेनिंग होगा अप्रेंटिसशिप के तौर, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। बाकी साथियों यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन केवल फिलअप किया जाएगा, ऑफलाइन फिलअप नहीं किया जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप इसका डॉक्यूमेंट जो PDF है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।